हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप अगर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो संख्या आएगी इनमें से ABCD में से कौन सी आएगी। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में इसमें आप ज़्यादा समय ले सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसका कुछ कर करके 6 आया है, और इस संख्या के साथ कुछ कर करके 4 आया है, और इस संख्या के साथ कुछ करके यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। जैसे ये अगर ये 6 का क्यूब नहीं है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, और ये इस 4 का क्यूब नहीं है, और ये यहाँ पर भी। तो इस तरह से यानी कि क्यूब रूट का हमारे पास लॉजिक नहीं लग रहा है, स्क्वायर का भी नहीं लग रहा है। अगर हम इसको जोड़ें भी तो 8 8 4 12, यहाँ पर 12 होना चाहिए। अगर 12 को हम 2 से भाग कर दें तो 6 होगा। चलिए यहाँ पर 6 आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर 6 4 10, 6 और 4 10 और 1 6 4 1 11 हो गया। 11 का अगर हम आधा करेंगे तो यहाँ पर 5.2 आएगा, 5.55 आएगा। तो यानी कि ये लॉजिक भी हमारा नहीं लग रहा है। इसमें से कौन सा लॉजिक लगे? इसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, जो कि आई होप आपने पकड़ लिया होगा। यहाँ पर जो आपको 183 दिख रहा है, इसको इस लास्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 से 18 को डिवाइड किया तो कितना आएगा? 6 आएगा। वैसे ही 164 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। इस वाले 4 से इसको यहाँ पर नीचे ला करके इससे डिवाइड कर दिया गया है। वैसे ही हम 1 2 2 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 6 12, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी 6 का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में अबाउट को 1 1 2 6 3 4 टू लिखा जाता है। उसी भाषा में ग्रेस को कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि यहाँ पर लिखा है अबाउट को 1 2 6 3 2 लिखा है, उसी भाषा में ग्रेस को कैसे लिखा जाएगा? आई होप आप लोगों ने लगा रहे होंगे। जैसे कि ABOUT, अबाउट को उन्होंने लिखा है 1 2 6 3 2। तो वैसे ही हमें ग्रेस को लिखना है। तो यहाँ पर 1 कैसे आई? ये हमने ए की प्लेस वैल्यू, बी की प्लेस वैल्यू 2, यहाँ फिर ओ की होती है 15, तो इसने 15 नहीं लिखा है। इसने 15 को 1 प्लस 5 कर दिया, तो बराबर ये 6 हो गया है। और इसने यू की होती है 21, 21 2 और 1 3 यहाँ पर कर दिया है। टी की होती है 20, तो 20 का यहाँ पर 2 कर दिया है, जो 2 है 0 कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकार से हम ग्रेस को लिखेंगे GRACE। ग्रेस को हमने लिखा, जी की होती है 7, आर की होती है 18, लेकिन हमें 18 नहीं लिखना है। 1 और प्लस 8 बराबर 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9। ए की 1, सी की 3 और ई की 5, यानी कि 79135 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और लॉजिक भी मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें जैसे कि 1 4 3 9 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 7 25। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बतानी है। आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे।
जैसे 1 4 3 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें हम अल्टरनेट का लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 9 ये ऐसे अल्टरनेट का लॉजिक लेंगे। तो यहाँ पर 4 हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर यानी कि 2 3 यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमारा 16 ऑप्शन में 16 ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपने ये लॉजिक पकड़ा होगा। यानी कि अल्टरनेट लग रहा है 4 9 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 4 का, उसके बाद में 4 के बाद 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हमारा लॉजिक सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तभी। ये एक और क्वेश्चन लुप्त संख्या के बारे में। इसमें इसमें वो रो और कॉलम नहीं बनाए, आप ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम इसका लॉजिक देख लेते हैं, आपने लॉजिक पकड़ा भी होगा। इसका लॉजिक अगर हम इधर देखें तो इधर की तरफ हमारे पास अगर 11 और 4 को 11 और प्लस 4 को करें तो यहाँ पर हो रहा है 15। 15 का कुछ करके हम यहाँ पर 27 नहीं ला सकते हैं। उसके बाद में हमने दूसरा देखा, अगर हम ऐसे करें तो 11 और प्लस 11 ये हो गया 22, यानी कि 11 नहीं आ सकता। अगर इसको हम 2 से मल्टीपल भी कर दें, 2 कम 2 तो ये 11 आ रहा है। तो अगर हम वैसे ही इसको करें 27 प्लस 9 हमारे हो गए 30 और 36। 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 कम 2 2 8 16 यानी 18 हो गया। लेकिन 18 हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे अल्टरनेट गुणनखंड का। आप देख सकते हैं इसमें से हमने 11 से इस 11 का गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, और इस 11 का हमने स्क्वायर निकालिया। जैसे कि 11 गुणे 11 121, और 121 हमारा इस वाले 11 का 121 11 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। तो ये लॉजिक हम नेक्स्ट में फॉलो करके देखते हैं क्या लगता है। 9 और 4 का गुणा, 9 और 4 का गुणा, 9 चौकू 36 होता है, और 36 हमारा इस 6 का यानी 6 का स्क्वायर होता है। तो ये लॉजिक हमारा फॉलो करें, यानी कि जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर हम 27 को क्या करें कि 9 का स्क्वायर आ जाए, तो 27 गुणे 3 81 होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर 3 की कमी है। 81 9 का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। 27 गुणे 3, हमने ये 3 उठाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है। आई होप आपने लगाया होगा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से संबंधित। कथन है सभी एस एफ हैं, कुछ एस एच हैं, और हमारे निष्कर्ष हैं कुछ एफ एस नहीं हैं, कुछ एच एस हैं। आई होप आप लोग लगा रहे होंगे सवाल, क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे और लगा भी ले हो। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। सभी हमारे एस जो हैं वो एफ के अंदर आते हैं, और कुछ एस एच हैं, कुछ एस जो हैं वो एच हैं। हमारे निष्कर्ष पर हम आ जाते हैं। कुछ एफ एस नहीं है, कुछ एफ जो हैं वो एस नहीं है, यानी कि हमारे कुछ एफ एस हैं। तो यानी कि ये कथन हमारा गलत हो गया। डाउटफुल और गलत एक ही बात होती है। और कुछ एच एस हैं, कुछ एच का हिस्सा एस में है, तो ये तो हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ एच एस हैं, यानी कि हमारा सेकेंड नंबर का सही हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल कथन निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, पी एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, आर का अंकल कौन है। तो इसमें पूछा है आर का अंकल कौन है। आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे। अब मैं लगाता हूँ, आपने ट्राई किया होगा, लगा भी लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। पी क्यू का भाई है, सॉरी इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसमें आ नहीं पाएगा ऐसे। अब मैं बताता हूँ, पी जो है वो क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, आर जो है वो क्यू की बेटी है, यहाँ पर माइनस से जेंडर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पुरुष को प्लस से करेंगे। एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, क्यू है जो वो एस की बहन है, क्यू एस की बहन है, यानी ये भी जेंडर ये भी फीमेल हो गई। टी आर का भाई है, टी जो है वो आर का भाई है, यानी कि आपस में भाई बहन हो गए। और टी का अंकल कौन है, तो टी का अंकल कौन है, तो यहाँ पर हमारे टी का अंकल जो है, टी का अंकल पी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। मैं एक बार इसको फिर से बना देता हूँ। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, आर जो है वो क्यू की बेटी है, एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, क्यू जो है वो एस की बहन है, ये भी फीमेल हो गई। टी आर का भाई है, टी जो है वो आर का भाई है, ये आपस में भाई बहन हो गए। टी यानी टी का अंकल कौन है, तो टी का अंकल पी हो गया, हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा वेन आरेख से संबंधित है। दिए गए विकल्प में से उचित वेन आरेख को चुनें। भाई भतीजा चाचा, आपको इसमें से वेन आरेख चुनना है। भाई भतीजा चाचा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा। आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ फिलहाल। जो भाई होता है वो किसी न किसी का भतीजा भी होता है, और जो भतीजा होता है वो किसी न किसी का चाचा होता है। जैसे आप अभी भाई होंगे किसी के, और आप किसी के भतीजे भी होंगे, और आप किसी के चाचा भी होंगे, क्योंकि आप किसी के भाई हैं लेकिन आप किसी के भतीजे भी हैं, और आप किसी के भतीजे हैं लेकिन आप किसी के चाचा भी हैं। समझ रहे, लिंक समझ रहे। आप किसी के भाई हैं लेकिन आप किसी के भतीजे भी हैं, और आप किसी के चाचा भी हैं। तो ये सारे लिंक एक ही में हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ये हमारा ऐसे बनेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने किया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है उस यहाँ पर त्रुटि है, क्षमा चाहेंगे। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है। उस सही विकल्प का चयन करना है जो इस सभी को एक सार्थक क्रम में दर्शाता है। जैसे यहाँ पर दिया है महीना, दिन, दशक, वर्ष, शताब्दी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की है पीपीटी बनाते समय, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर उस सही विकल्प का चयन करना है जो इन सभी शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाता है। तो यहाँ पर हमने देखा है जैसे कि ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन से हम चलें तो 3 5 5 5 3, यानी हमारे पास 3 और 5 दोनों में से किसी एक से
क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर दशक है और यहाँ पर शताब्दी है, यानी कि हमारा शताब्दी बड़ी होती है और दशक छोटा होता है, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर 5 से स्टार्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकते। तो हमारा 5 के बाद 4 या 3 वर्ष या दशक, यानी कि शताब्दी के बाद दशक आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमें और चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारा इस शताब्दी से शुरू हो रहा था, तो दशक से आंसर वैसे भी नहीं आता। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ वैसे ही गलत हो गया। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन एलिमिनेशन के तहत हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और अच्छे क्रम में कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो हमारा आंसर इमेज है वो नीचे चला गया, तो हम फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें उस विकल्प का चयन करना जो दी गई आकृति में सम्मिलित है और आकृति को रोटेशन की अनुमति, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हम अपनी इमेज पर आ जाते हैं। ये रही हमारी इमेज। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी इमेज इनमें से इसमें छुपी हुई है। और ध्यान रहे, हमें आकृति घुमाने की अनुमति एकदम बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले आंसर से। हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो हमें इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोटेशन अलाउ नहीं है, इसीलिए ये कहीं पर भी हमें दिख नहीं रहा है। और ऑप्शन नंबर हम बी ट्राई करते हैं। तो हम अगर बी ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर बी दिख रहा है। हम इसके ऊपर देखेंगे तो ये मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से एरो और ये बीच से और ये वाला आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 में मिल रहा है। मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डबल रो हो गई और ये 20 से इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 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 ऐसे। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हमें दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। जो हमारी आकृति है उसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 आप इसका भी आंसर दे देंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आंसर है पहला लेटर है एस, उसके बाद यू, फिर वाई। तो हम यहाँ से देखते हैं एस, यहाँ पर सेम एस हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ही नहीं। और यहाँ पर वाई को उल्टा कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जी को ही एकदम उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप यदि ऑप्शन को एकदम गायब करके किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि हमने इसमें किया, एस वैसे ही था, इसमें वाई था और इसमें जी था, हमने तीनों ऑप्शंस एकदम हटा ही दिए, एकदम ख़त्म। तो हमारा सी ऑटोमेटिक राइट हो गया। और अगर हम राइट को ढूंढेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो हमने आज 10 क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे वीडियोस आगे चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। यदि कोई हमसे त्रुटि हुई है वीडियो बनाने में तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।